आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35। दूसरे दिन वो उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उनके साथ हो लिए। वो अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहां आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेत्रुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहां आया हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ये कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेत्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वो चर्मकार सिमोन के यहां समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहां आपके सामने उपस्थित हैं। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29। ईसा के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही
विश्वास करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु की मृत्यु के पश्चात सभी शिष्यों के जीवन में भय छा गया था और पुनरुत्थान के पश्चात एक उत्साह, पर संत थॉमस ने इस पर विश्वास नहीं किया। उन पर विश्वास करने के लिए कुछ शर्तें थी। यद्यपि यीशु ख्रीस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं, फिर भी कठिनाइयों में हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान अपनी कठिनाइयों पर केंद्रित रहता है। हम इसमें इस कदर डूब जाते हैं कि हमें इनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हमारे जीवन में हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित देखना चाहते हैं। शायद किसी की मुस्कानों में, किसी के स्वागत में, किसी के सांत्वना भरे शब्दों में, किसी के क्षमा भरे शब्दों में यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति हमारे साथ है। हमें बस थोड़ा समय निकालकर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। आज मनन करें कि हमारे दैनिक जीवन में हमने उन्हें किस रूप में देखने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि मानवीय जीवन में अविश्वास स्वतः ही प्रवेश करता है, पर उससे उबरना हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आमीन।